हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल पेट और साथ साथ जो है यूपी पीएससी आर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है हड़प्पा संस्कृति। क्या टॉपिक का नाम है? हड़प्पा संस्कृति नाम है। तो देखिए, हम लोग जो है इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की सहायता से इस टॉपिक को समझेंगे जो एसएससी में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस और आईएएस के भी जो सिंपल प्रश्न हैं उनकी सहायता से इसको देखेंगे। और छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं, मैं आशा करता हूं कि उनको हम जो भी इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले मैप को देखेंगे, उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको जो है, देखिए, सब क्वेश्चन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, बार बार वही चीज़ आएगी, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है छांट के रखे हैं कि रिपीट भी ना हो क्वेश्चन और आपका जो है सब कुछ जो है क्लियर भी हो जाए, सब कुछ कवर भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, मैप देखते हैं। ठीक है, पहले मैप देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके बिना जो है एक समझ विकसित करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो मैप को जानना बिल्कुल ज़रूरी है और यहाँ पे हम लोग आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबको नहीं देखना है, जो मुख्य पॉइंट है उनको देखना है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, सोतू गाय है। ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मांडा है, सबसे उत्तरी जो हड़प्पा संस्कृति का है सबसे उत्तरी साइट है। ठीक है, आलमगीरपुर है, सबसे पूर्वी साइट है। ठीक है, उसके बाद ये बनावली देख रहे हैं आप लोग, राखीगढ़ी देख रहे हैं, कालीबंगा देख रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा देख रहे हैं रावी नदी के किनारे, उसके बाद मोहनजोदड़ो देख रहे हैं सिंधु नदी के किनारे। सुतके जिंदूर जो है सबसे पश्चिमी जगह है, सुतके जिंदूर का है सबसे पश्चिमी जगह है हड़प्पा संस्कृति का। ठीक है, और चंदहुदड़ो देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए, साइट जो है ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा हो, चंदहुदड़ो हो, मोहनजोदड़ो हो, सुतके जिंदूर हो। ठीक है, बालाकोट हो। ये भी ध्यान देना है कि कौन साइट इंडिया में है, कौन सा जो है आपके पाकिस्तान में है, कौन सा राजस्थान में है, कौन सा जो है गुजरात में है, ये सब भी ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, रंगपुर देख लीजिए, यहाँ पे है रंगपुर। ठीक है, लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है। ठीक है, ये रंगपुर देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये सब जो जगह हैं, ये सब जगह क्या है, ये सब जगह जो है गुजरात में है। और हड़प्पा संस्कृति का जो मैक्सिमम साइट मिला है, अगर किसी राज्यवार बात करें तो वो सबसे अधिक मिला है वो गुजरात में ही मिला है। सबसे अधिक अगर साइट मिली है हड़प्पा संस्कृति तो कहाँ मिली है, वो गुजरात में ही मिली है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब जो है बिंदु की मुख्य जो बिंदु है उनकी सहायता से थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति का मुख्य समय माना गया है वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, कुछ लोग 2500 से 1750 भी मानते हैं, तो अपने अपने इतिहासकारों के हिसाब से, लेकिन इतना ही मानिए। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से रंगे हुए हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। लाल मिट्टी के जो बर्तन है उनको काले रंग से रंग दिया, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन है उनकी पहचान है। सबसे पूर्व में कौन सा था? आलमगीरपुर। कौन सा था? देखे होंगे, आलमगीरपुर था, हिंडन नदी के किनारे था। कहाँ पे था? हिंडन नदी के किनारे था। पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में सुतके जिंदूर था, दशक नदी के किनारे था। कहाँ पे था? दशक नदी के किनारे है। मांडा जो है सबसे ऊपर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, मांडा सबसे ऊपर था जम्मू कश्मीर में, देखे होंगे आप लोग, चिनाब नदी किनारे था। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी किनारे। ये हम मैप में मैंने नहीं दिखाए थे, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाता है या उसके में जो है दिख नहीं पाता, इसलिए जो है दाइमाबाद को कट कर दी थी। लेकिन दाइमाबाद क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा संस्कृति थी यानी कि सिंधु सभ्यता थी, एक ही बात है। शहरी सभ्यता थी, फैलाव जो है त्रिभुजाकार था। इसका फैलाव कैसा था? त्रिभुजाकार। देखे होंगे आप लोग,
जो मतलब कि हड़प्पा संस्कृति साथी सभ्यता थी, फैलाव त्रिभुजाकार था। सबसे अधिक साइट गुजरात में है, इसकी बात कर चुके हैं। जानकारी किसकी थी? तांबा की थी, कांसा की थी, सोना की थी, चांदी की थी। ठीक है, अगर धातुओं की बात की जाए या मिश्रित धातुओं की बात की जाए तो सबसे अधिक जानकारी किसकी थी? तांबा की, कांसा की, सोना की और चांदी की थी। सील जो था बैल, हाथी, गैंडा, चीता, भालू, भेड़। ठीक है, बैल, हाथी, गैंडा, चीता, भालू, भेड़ की जो है सीलों पे यानी कि मुहरों पे इनके चित्र मिलते हैं, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गाय के चित्र जो है सील पे नहीं मिलते हैं। बैल, हाथी, गैंडा, चीता, भालू, भेड़ के जो है चित्र मिलते हैं। हल का मॉडल बनावली में मिला। देखिए, हल जो ओरिजिनल हल होता है जिससे खेत जोता था वो नहीं मिला है, लेकिन एक मॉडल होता है जिसे मान कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है बच्चों को खेलने के लिए था। किसके लिए था? बच्चों को खेलने के लिए था। ठीक है, वो कहाँ मिला है? बनावली मिला है। हर साइट का मैं जो है आपको मैप में दर्शन करा चुका हूँ, आपका दिमाग फट से वहीं जाना चाहिए। एक बार जो है अगर मैप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। महान स्नानागार कहाँ पे है? वो कहाँ पे महान स्नानागार? वो है मोहनजोदड़ो में। जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, ये आप ध्यान दिए होंगे। मुख्य रूप से कांसा की जानकारी जो है लोहे की जानकारी नहीं थी। कांसे की जानकारी, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा गया है। ये कांसे की जानकारी थी इस समय, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी जो है बाद में हुआ है, जब आए हुए हैं तब। ठीक है, धान की भूसी जो है रंगपुर गुजरात में मिला है। तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पैडी हस्क के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पूजा जो है पशुपति शिव की होती थी, मोहनजोदड़ो शिल्प से जानकारी मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो शिल्प पे एक योगी थे जिनके सिंह दिखाया गया है, साथ में जो है गैंडा, भालू, चीता भी थे। ठीक है, तो इतिहासकारों ने कहा कि ये पशुपति हैं और यही जो है उस समय के शिव थे, जो आज शिव के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की शिल्प से जानकारी मिली है। अच्छा, एक उस समय जो है पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक थे यानी कि डायरेक्टर थे। ठीक है, उस समय के पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। बस थोड़ा धैर्य बना के बैठिए। देखिए, इतने ही बिंदुओं से मैं गारंटी देता हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप निकालेंगे, इतने ही बिंदुओं से। बस अभी 2-4-10 और बचे होंगे, बस इतने ही बिंदुओं से। ठीक है, और 1921 में दयाराम साहनी को जो है इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट किया कि आप जो जाके हड़प्पा की खुदाई करिए। हड़प्पा खुदाई ये कहाँ? हड़प्पा है, रावी नदी किनारे है। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। 1922 में राखाल दास बनर्जी को उन्होंने डायरेक्ट किया कि जाइए वहाँ पे मोहनजोदड़ो की खुदाई करिए, सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का क्या कहते हैं? मृतकों को टीला कहते हैं। पहली बार कपास की खेती जो है का साक्ष्य जो है वो कहाँ मिला है? हड़प्पा संस्कृति में ही मिला है। बैल वाली सील यानी कि या हम्प्ड बुल। ठीक है, अंग्रेजी में अगर कहेंगे इसको तो कहेंगे हम्प्ड बुल, यानी कि जिसके डील होते हैं। ठीक है, हम्प्ड बुल ये जो होता है, इसी पर जो है देखिए हम्प्ड बुल की पूजा क्यों होती थी, इसका मुख्य कारण है। देखिए, इनसे जो है खेत जोते जाते थे, और सिंधु सभ्यता की जो मुख्य रूप से अर्निंग का स्रोत था, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का स्रोत था, वो खेती ही थी। इसलिए जो बैलों का विशेष ध्यान दिया जाता था, हम्प्ड बुल की पूजा होती थी। ठीक है, और हम्प्ड बुल की जो सील है वो मोहनजोदड़ो की में जो सील है उस पर मिली है। कांसे की बनी नाचती हुई लड़की कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कांसे की बनी हुई लड़की मिली है नाचती हुई, वो मोहनजोदड़ो में मिली है। लार्ज गैनरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, या कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी इमारत है ये लार्ज गैनरी, यानी कि एक गोदाम था जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। ये सबसे बड़ा इमारतों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ा इमारत है। अगर क्वेश्चन में आता तो आपको वही टिक मारना है। डिजाइनदार ईंट कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। डिजाइनदार ईंट कहाँ मिले हैं? यानी कि सजाने वाले, घर को सजाने वाले ईंट कालीबंगा में। पके हुए ईंट कहाँ मिले हैं? चंदहुदड़ो में मिले हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा में मिले हैं। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा में मिले हैं। महास्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर। और गहराई जो है 2.43 मीटर है। देखिए, कई एग्जामों में डायरेक्ट ये पूछ लिया है कि लंबाई चौड़ाई और जो है गहराई कितनी है किसकी? महान स्नानागार की। तो इसलिए जो हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं।
बीड की फैक्ट्री यानी कि मोती बनाने की फैक्ट्री या जिससे माला बनता है, ठीक है, वो बनाने की भी फैक्ट्री थी उसमें, समझ लीजिए। लोथल और चंदोड़ो में मिला है। शहर का नियोजन जो है ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न का मतलब कि घर ऐसे ऐसे बने हुए थे, ठीक है, ये सब ग्रिड पैटर्न था। इस तरह से जो है शहर का नियोजन था, ठीक है। घर के दरवाजे जो है गली में खुलते थे। घर जैसे गली है तो इसमें इसमें दरवाजे खुलते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन लोथल जैसा जगह जिसका जो है दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य रोड पे। कहाँ खुलते थे, जैसे मेन रोड हो गया था, अब यहाँ पे दरवाजे खुलते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खुलते थे, किसमें, लोथल में। लेकिन अन्य जगहों पे जो है गली में दरवाजे खुलते थे। मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ था। हड़प्पा संस्कृति की जो मुख्य फसल था वो था गेहूं और जौ। सॉरी, पूजा किसकी होती थी, देवी माँ की और उपजाऊ की देवी की, यानी कि मदर गॉडेस की और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की जो है पूजा उस समय होती थी। पूजा सांप की भी होती थी, पेड़ की होती थी, पानी की होती थी और सूर्य की भी होती थी, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है उस समय, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि सूर्य की भी पूजा होती थी, ठीक है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, भी ध्यान रखना है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि बहुत सारे देवियों की या लड़कियों की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उस समय जो है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मनोरंजन के साधन क्या थे, चिड़िया और जानवरों को शिकार करना, चिड़िया और जानवरों को शिकार करना था। चौसर और डाइस खेलना जो है उस समय के मनोरंजन के क्या थे, साधन थे। मृत शरीर को जो है जमीन में गाड़ा जाता था, यानी कि जमीन में दफनाया जाता था। लोथल और कालीबंगा ऐसी जगह है जहाँ पे मृत शरीर को यानी कि पति पत्नी के जो है एक साथ दफनाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, लोथल और कालीबंगा में। बस इतना ही बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं हमारे हिसाब से। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के सामने मैंने लिख दिया है कि कौन क्वेश्चन जो है कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैं जो है इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है इस सेशन से बहुत अधिक बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को रखा ही नहीं हूं जिनसे जो है जो आते नहीं हैं। इतने सारे एग्जाम होते हैं, हमेशा इतने सारे एग्जाम होते आ रहे हैं, उनमें से अगर बेहतरीन प्रश्नों को छांट लिया जाए तो क्या बुराई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत सभ्यता या मिस्र सभ्यता, तो उत्तर जाएगा यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये सभी सभ्यताएं क्या है, लगभग लगभग समकालीन है, ठीक है, समकालीन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन अन्य सभ्यताएं क्या है, समकालीन है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम थे, घर बनाने का तरीका था, ये सब क्या है, प्रसिद्ध है, अपने आप में जो है एक अनोखा है कि उस समय के लोग इतना बढ़िया कैसे कर लेते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ के नगर और कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों साइटें कहाँ हैं, इस समय पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे है। आप लोग इसको देख चुके हैं। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से की जाने के कारण जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस सभ्यता की खोज कहाँ की गई थी, इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले हड़प्पा साइट को जो है खुदाई की गई थी, इसलिए जो सभी सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। क्या मोहनजोदड़ो में महास्नागार पाया गया है, बिल्कुल पाया गया है। हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति बिल्कुल पाई गई है। कालीबंगा में हल के चित्र या मॉडल, वही बात है, पाया गया है। लोथल में पत्तन, देखिए जो लोथल था गुजरात में था, यहाँ पे पत्तन यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बंदरगाह, यहाँ बंदरगाह था, यहाँ पे जहाज रानियां रुकती थी। तो ये सभी सही है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है, कौन से साक्ष्य कहाँ मिले हैं मुख्य रूप से, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बन के आते हैं। महान स्नानागार कहाँ स्थित है, 2 मिनट में उड़ा देंगे आप इसको, ठीक है। सुतका कोह में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो के घरों में जो है कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। अपने अपने जो है
मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार तो मिला ही है, लेकिन जो घर हैं उनमें कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं कि लोग अपने पानी की सुविधा के लिए घर में ही कुआं खोदा करते थे, कुआं रखा करते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित आपको बताना है। किस एग्जाम में आया हुआ है? सामने लिखा हुआ है, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? बार बार बता रहा है, ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, देखिए जब पॉइंट बता दिया हूं उसके बाद तो आपको आसान लगेगा, लेकिन दिमाग की एक क्षमता होती है कुछ ही दिन याद करने का। रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, जहां पे अनाजों को रखा जाता था, कह सकते हैं एक तरह से कि अनाज के गोदाम थे ये। ठीक है, सबसे बड़ा भवन मिला है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बताइए। सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु। उत्तर डी हो जाएगा। देखिए जितना छोटा एग्जाम होता है उतने ही छोटे क्वालिटी के प्रश्न आते हैं, ये सच्चाई है। देखिए बुरा नहीं मानने की बात है, जितना छोटा एग्जाम उतनी छोटे क्वालिटी के प्रश्न, जितना बड़ा एग्जाम उतने बड़े क्वालिटी के प्रश्न, ये सच है। ठीक है, क्योंकि भाई माइंड का खेल है। अधिकारी बनेंगे तो भाई बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, नीचे के कर्मचारी बनेंगे तो भाई छोटा क्वेश्चन हल करिए। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की लड़काना जिले में सिंधु तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल के कहने पर। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त होते हैं। अब तो इतनी बार हो गया है कि आपको याद हो गया होगा। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहली धातु जो है तांबा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए लड़काना जिले के सिंधु नदी किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और उसकी खुदाई करवाई। सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जो है मिलता है, कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। कौन सा क्या मिलता है? महान स्नानागार। और सबसे पहले इंसान ने तांबा का प्रयोग किया था। भूल के लोहा मत मारिएगा, लोहा जो है बाद में आया हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ठीक है, अभी बात की है कि वहां पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो बंदरगाह कहाँ पे मिलेंगे? जो समुद्र के किनारे होगा वहीं तो बंदरगाह मिलेंगे। हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली। तो अगर आपने मानचित्र में देखा हो तो ये अन्य नहीं था, लेकिन ये था लोथल। ठीक है, यहाँ पे जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल से पत्तन और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। सिंधु घाटी में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सिंधु घाटी है उसमें से कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान की कटौती की वास्तुकला, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मैप में आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? मिली थी और अभी भी मिलती है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कैल्शियम। तो उत्तर जाएगा सी की तांबा। ठीक है, जो खेतड़ी वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। तो राजस्थान में स्थित खेतड़ी के खानों से क्या मिलता है? तांबा मिलता था उस समय, अभी भी निकाला जाता है। राजस्थान के कालीबंगा से तांबे की वृषभ की आकृति मिली है। राजस्थान में कालीबंगा है, वहां से तांबे का क्या मिला है? वृषभ यानी कि बैल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? बैल की आकृति मिली है। कहां से? कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भी भाई बहन अगर पहली बार हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं वो कम से कम 2 बार देखिए, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाया हूँ कि छोटे मोटे एग्जाम जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ये मेरी
दावा है, गारंटी है। ठीक है, तो खास तौर से हम यूपी ट्रिपल पेट और आर के लिए पढ़ रहे हैं, और जो भी अन्य एग्जाम है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सब हो जाएंगे इससे हल, इसमें बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा, हम्पी, कौशल, लुम्बिनी। देखिए हम्पी, कौशल, लुम्बिनी बाद के शहर है, धौलावीरा जो है हड़प्पा संस्कृति के समय का शहर है। तो ये आसान प्रश्न था। ठीक है, यह शहर जो है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में अवस्थित है। कौन सा? धौलावीरा। वर्ष 1970 से 68 में इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ की खुदाई से विशाल जल कुंड की साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? विशाल जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं। आपसे एक निवेदन, ठीक है, कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम आज तक किसी से ये कोई जो है कोर्स खरीदने की बात नहीं करते हैं, पैसे की बात नहीं होती है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। और ये भी दावा करते हैं कि यूट्यूब पे सब कुछ जीवन भर फ्री देंगे। ठीक है, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए बस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भारत में स्थित है? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे मैप अगर क्लियर नहीं होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, गमीरीवाला, सोतुगई, ये सब कहाँ है? सोतुगई तो अफगानिस्तान में है, गमीरीवाला भी पाकिस्तान में है। दैमाबाद कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, तो दैमाबाद जो हड़प्पा स्थल भारत के महान सभा राज्य अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, जो यह गोदावरी नदी के तट पर है। खोजकर्ता बीपी बोपर्दीकर थे। ठीक है, जो दैमाबाद था क्या था? ये हड़प्पा संस्कृति का क्या था? दक्षिणतम बिंदु था। क्या था? दक्षिणतम बिंदु था। ठीक है, और गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग मुख्य बिंदुओं में। रेगिस्तान का टीला, नदी मुक्ति भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था। ठीक है, और इसको जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो है किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, सिंध नदी किनारे स्थित भी है। और इसका जो है इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, 13 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? ठीक है, पहली खगोलीय वेधशाला किस जगह पे पाई गई थी? कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, गोलाधोरो गुजरात में या लोथल गुजरात में? धौलावीरा गुजरात में जो है पहली खगोलीय वेधशाला जो है पाई गई थी। सोचिए, उस समय के लोग जो है खगोलीय वेधशाला की जानकारी रखते थे। बात समझ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता संबंधित प्रथम खगोलीय वेधशाला गुजरात राज्य के कच्छ जिले में धौलावीरा में स्थित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति थी वो तो मोहनजोदड़ो मिली थी, और किसकी धातु की थी इसको भी बात कर चुके हैं मुख्य बिंदु में। सोना का, कांसा का, पत्थर का, टेराकोटा का? कांसे का बनाया गया था, यानी कि ब्रॉन्ज का बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोतुगई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है किस देश में है? सोतुगई जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में? सबसे पहले उसी का नाम लेते, सबसे ऊपर था, ध्यान रखिएगा। सोतुगई जो है कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा?
पशुपति की पूजा करते थे, बताए हैं। उस समय जो इस समय के शिव हैं, उस समय के पशुपति नाम से प्रसिद्ध थे, पशुपति शिव, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मुहर है जिस पर जो है योगी की आकृति है, जिसमें जो है ऐसे आकृति है, ठीक है, सिंह बना हुआ है और साथ में जो है कई जानवर जो है बगल में खड़े हुए हैं, ठीक है। इस जो है इस सील से जो है इतिहासकारों ने अंदाजा लगा कि जो है उस समय के शिव थे और वही जो है बाद में शिव कहलाए, जो पशुपति थे, यानी कि पशुओं के देवता, ठीक है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का या पक्षी का? तो पुरालेख शास्त्र जो है बी यानी कि शिलालेख का क्या करता है? अध्ययन करता है। शिलालेख क्या होता है? किसी प्राचीन भवन, शिला, सिक्के या स्मृति चिन्ह आदि पर अंकित किया हुआ ऐसा कोई लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित ही हो, पुरालेख कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी हो, शिला हो यानी कि पत्थर पे, सिक्के पर, स्मृति चिन्ह पर, प्राचीन भवनों पे जो है काट काट के जो बनाया जाती है कृतियाँ, पुराने लिपियों में लिखा जाता है, ऐसे लेख को क्या कहते हैं? पुरालेख कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है पुरालेख शास्त्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 पे हम लोग आ जाते हैं। भीमबेटका की रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका की रॉक शेल्टर जो है किसकी तलहटी में स्थित है? पश्चिम घाट में, अरावली रेंज में, विंध्य रेंज में, पूर्वी घाट में। विंध्याचल पर्वत की जो रेंज है, विंध्याचल पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है, उसके क्षेत्र में जो है भीमबेटका की रॉक शेल्टर मौजूद है, उसकी तलहटी में मौजूद है। तो भीमबेटका जो है रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में है और ये जो है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है उसी से होकर गुजरती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ठीक है, कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आसानी से जवाब दे देंगे। सोना, तांबा, चांदी, लोहा। लोहा नहीं पाई गया था, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में। लोहा की खोज जो है जब आर्य आए थे तब जानकारी हुई थी लोहा की, लेकिन सोना, तांबा, चांदी, कांस, ठीक है, इसकी जानकारी थी किसको? हड़प्पा संस्कृति के लोगों को। लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में जो है 1000 ईस्वी पूर्व हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यन सभ्यता से पहले रखने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको आर्य सभ्यता, यानी कि ये आर्य बाद में आए हैं, सिंधु घाटी के लोग पहले थे। इसके रखने का मुख्य कारण क्या है? स्क्रिप्ट है, शहर का नियोजन है, तांबा है या मिट्टी के बर्तन है। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो अलग हैं, इनके कार्बन डेटिंग से पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग यहाँ पहले थे, आर्य जो है बाद में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, जैसे आर ऑस्टिन साहब हैं, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया इसलिए जो है वहाँ के लोग मरने लगे, वहाँ से जगह छोड़ दिए, ठीक है। एम आर साहनी है, वो जियोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं। केनेडी साहब वो कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, इसलिए वहाँ के लोग जो है से मतलब मर गए या जगह छोड़ के भाग गए। बहुत लोग मर गए, जगह छोड़ के भाग गए। कुछ लोग मैकी और मार्शल हैं, वो कहते हैं कि बहुत वो आ गया, क्या बोलते हैं, फ्लड आ गया, ठीक है। और कुछ लोग जो है आर्यनों का इन्वेजन कहते हैं कि आर्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया, युद्ध बहुत दिन तक चला। इसमें जो है हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तो बुरी तरह मारे गए, वहाँ से जगह छोड़ के जो है दक्षिणी इंडिया में भाग गए, ठीक है। और जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसफंक्शनल हो गया, यानी कि प्रशासन में कमी हो गई, इसलिए जो है वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया और यहाँ के लोग आपस में मत कट गए, ठीक है। ये भी कुछ लोग कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 पाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे अलग है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से कैसे अलग है? इसमें विकसित शहर थे, इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, इसमें लोहे की तीर और कमान का ज्ञान था, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा एक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लोहे और तीर का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ऊपर के सभी हो जाएगा। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका विकसित शहर था, बिल्कुल सही था, शहरी जीवन जीते थे वो। इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है, मतलब जो है जैसे जो है पिक्चर से बनाई हुई स्क्रिप्ट थी। बहुत उनके जो है आज तक जो भी लिखे हैं कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, उसको जो है डिस्कवर नहीं कर पाए लोग। लोहे की तीर और कमान का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो है तीर कमान कहाँ से बनाएंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका चित्र हड़प्पा सभ्यता के सील और टेराकोटा कला पर नहीं है? किसका चित्र जो है हड़प्पा के संस्कृति के सील और टेराकोटा कला पर नहीं है?
गाय का, हाथी, गैंडा, चीता का, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि गाय का नहीं है, बाकी हाथी, गैंडा और चीता का है। ठीक है, सील पे। ठीक है, देखिए इतने बड़े एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से जो है कौन सही सुमेलित है? लोथल जो है, लोथल में क्या मिला है? पतन मिला है, सही है। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। धोलावीरा में जो हड़प्पा संस्कृति में 10 चित्र मिला है, सही है। बनावली में टेराकोटा का बना हुआ हल मिला है। ठीक है, तो जो भी सभी बिंदु हैं क्या है, ये सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट जान लीजिए। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी किनारे है। और कालीबंगा जो है घग्घर नदी किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। रोपड़ जो है सतलुज नदी किनारे है। ठीक है, अब देखिए मांडा तो बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, देखिए कुछ जो विशेष ठीक है ना, उनको आपको याद रखना है। जैसे मैं बता दूं, रंगपुर कहाँ है? भादर नदी किनारे है। रंगपुर कहाँ है? भादर नदी। बनावली जो है सरस्वती नदी किनारे है। बनावली कहाँ है? बनावली वो है सरस्वती नदी किनारे। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, आपको ज्ञान से मतलब है। ठीक है, और लोथल तो बता दिए, भोगवा नदी किनारे है। रोपड़ जो सतलुज नदी किनारे है। इस आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो मुख्य पॉइंट है। ठीक है, सुतके जिंदूद जो है 10 नदी किनारे है। सुतके जिंदूर 10 नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चनहुदड़ो भी जो है सिंधु नदी किनारे है। चनहुदड़ो भी कहाँ है? सिंधु नदी किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। मांडा चिनाब बता चुका हूँ। दाइमाबाद राखीगढ़ी जो है घग्घर नदी किनारे है। आगे बढ़ते हैं, 24 पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है? निम्न में से कौन जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों है। दोनों कहाँ है? मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों जो है सिंधु नदी किनारे है। अभी इसके बारे में हम लोग बात किए हैं और अभी जो है क्वेश्चन आ भी गया। चनहुदड़ो खोज जो है J.H. मैकी ने 1935 से 36 में की थी। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल हड़प्पा की इंडिया में सबसे बड़ी साइट है। भारत में जो जितनी भी साइटें हैं उसमें लोथल जो है सबसे बड़ी साइट है, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? आ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी। ठीक है, जो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी को जो कहे थे कि आप जाइए और वहाँ खुदाई करवाइए, उस समय जो है यहाँ के निदेशक कौन थे, यानी कि डायरेक्टर कौन थे? किसके? पुरातत्व विभाग के। ठीक है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टेड। सर जॉन मार्शल जो है क्या थे? निदेशक थे, डायरेक्टर थे। 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किए थे। लोथल की S.R. राव किए थे। सुरकुटदा की J.P. जोशी किए थे। धौलावीरा की B.K. ठाकुर किए थे। तो ये सही है। ठीक है, तीनों, यानी कि हड़प्पा की दयाराम साहनी किए थे, लोथल की S.R. राव किए थे, सुरकुटदा की J.P. जोशी किए थे। लेकिन डी सही नहीं है, गलत है ये। धौलावीरा कौन किया था? धौलावीरा किए थे R.S. बिष्ट। कौन किए थे? R.S. बिष्ट साहब किए थे, आपको याद रखना है। हाथी के दांत स्केल जो है, हाथी दांत स्केल हड़प्पा संस्कृति में किस स्थान पर मिला है? मतलब कि हाथी के दांत को जो है एक तरह से मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता था, किसी वस्तुओं को नापने के लिए, लंबाई वगैरह। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली? लोथल में जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत की जो है स्केल के तौर पर यूज किया जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा में नहीं मिली है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। लोहा नहीं मिला है। ठीक है, ये PCS में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ PCS में भी आया हुआ है। देखिए, उन बिंदुओं को पढ़ने के बाद आपको आसान लग रहा होगा ये प्रश्न कि कितने आसान हैं,
ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। थोड़ा सा अगर पढ़ने का तरीका बदल लिया जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए, तो पढ़ाई जो है आसान बन जाती है। निम्न से कौन हड़प्पा शहर को 3 भागों में बांटा था? निम्न से कौन जो है हड़प्पा शहर को 3 भागों में बांटा था? ठीक है, आपको एक प्रश्न बताने हैं। ठीक है, तो लोथल था, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। देखिए धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा था, मुख्य पार्ट, सेंट्रल पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, जो मेन पार्ट में जो है बड़े कास्ट के लोग रहते थे, सेंट्रल पार्ट में जो है जो वैसे लोग थे वो रहते थे, और जो निचला पार्ट था उसमें जो है अछूत लोग रहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिनको जो है अनटचेबल कहते थे उस समय लोग, वो रहते थे निचले पार्ट में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? उसके उत्खननकर्ता कौन है? RS बिष्ट हैं धौलावीरा के। ठीक है, धौलावीरा में उच्च स्तरीय पानी की व्यवस्था थी। जो वाटर मैनेजमेंट था ना, कहाँ का? धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। कहाँ पे? धौलावीरा, गुजरात में। ठीक है, ये प्रश्न बन के आता है, कई बार बन के आया हुआ है, इसलिए आपको इसको याद रखना। देखिए जो भी बिंदु दिया हूँ वो भी अपने आप में एक प्रश्न है। ये मत समझिएगा यार सर जो कुछ भी लिख दिए हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। प्रश्न को डायरेक्ट मैंने लिख दिया है बिंदु के रूप में। ठीक है, क्योंकि उतने सारे प्रश्नों को लाना एक साथ बहुत वीडियो लंबी रहती है। ठीक है, और आप जो है बोर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है जहां पर बैल वाली सील पाई गई है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सी ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे बैल वाली सील मिली है? ठीक है, बैल क्यों फेमस थे? क्योंकि देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का मुख्य जो वो था, स्रोत था, वो था कृषि। कृषि होती किससे थी? तो बैलों की। तो बैलों का बड़ा महत्व था। ठीक है, उस समय हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो तो उत्तर हो जाएगा। ये देखिए मोहनजोदड़ो में जो है बैल वाली सील की प्राप्ति हुई है, यानी कि हम प्रबुल की सील की प्राप्ति हुई है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। चैनल को क्या करिए, कृपया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।